नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर चेंगराचेंगरी झालेली आहे आणि या दुर्घटनेमध्ये 18 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। तर या दुर्घटनेमध्ये अनेक जण गंभीर जखमी झाल्याचे देखील कळतंय। मृतांमध्ये 3 लहान मुलांचा देखील समावेश असल्याची माहिती मिळते। महाकुंभमेळ्याला जाण्यासाठी लोकांची गर्दी झाल्याने ही दुर्घटना घडली। रेल्वेकडून घटनेच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे। रात्री 10 ते 11 दरम्यान ही दुर्घटना घडल्याचे कळतंय। उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज इथं कुंभमेळा सुरू आहे आणि यासाठी देशभरातूनच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातून लोक इथे जात आहेत। दरम्यान शनिवारी रात्री नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकात कुंभमेळ्यासाठी जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती आणि यामुळे इथं चेंगराचेंगरी होऊन मोठी दुर्घटना घडली। माध्यमांच्या सूत्रांनी दिलेल्या अहवालानुसार या चेंगराचेंगरीमध्ये 18 जणांचा मृत्यू झालेला आहे आणि या 3 मुलांचाही समावेश असल्याची माहिती मिळते। याशिवाय 10 जण गंभीर जखमी झाल्याचंही कळतंय। अचानक रात्री 8 वाजता प्रयागराजला जाण्यासाठी भाविक मोठ्या प्रमाणावर नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकात आले आणि यामुळे हा गोंधळ उडाला। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14 आणि 16 वर ही घटना घडल्याचं समजतंय। हाँ, स्टेशन पे था। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम से जाने ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो क्या गई। हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी सर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई पुलिस कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कितनी देर कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गए, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई। नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशनवर ही चेंगराचेंगरी झालेली होती। कुंभमेळ्याला जाण्यासाठी भाविकांची या ठिकाणी मोठी गर्दी झाली आणि ही गर्दी वाढल्याने ही चेंगराचेंगरीची घटना घडली आणि यामध्ये 18 जणांचा मृत्यू झालाय, तर अनेक जण हे जखमी झालेले आहेत आणि मृतांमध्ये 3 लहान मुलांचा समावेश असल्याचंही कळतंय आणि आता या संपूर्ण दुर्घटनेची चौकशी देखील केली जाणार आहे। यासाठी समिती देखील स्थापन करण्यात आलेली आहे। या संदर्भात अधिकची माहिती घेणार आहोत। आमच्या प्रतिनिधी शिवांगी ठाकुर आपल्या सोबत जोड़ल्या गेल्या। शिवांगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी उसमें 18 लोगों की मौत हुई है। अब वो इस संपूर्ण जो हादसा हुआ था इसकी अब जांच भी होने वाली है। रेलवे ने कमेटी भी गठित की है, क्या अधिक की जानकारी है? देखिए, जांच
तो होगी, लेकिन बड़ा सवाल यही, और जी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन। जी 24 तास के दर्शकों को हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए सुरक्षा के अभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उस वक्त ये इंतजाम नहीं किए गए थे। अगर इंतजाम सही से होते तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये रस्सी अब बांधी गई है, ये रस्सी क्राउड मैनेजमेंट के लिए अब बांधी गई है, लेकिन उस वक्त ये रस्सी मौजूद नहीं थी। कैमरामैन विक्रम आपको तस्वीरें दिखाएंगे आगे आकर कि किस तरह से, आप देखिए यही वो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 14, जहां पर यह हादसा हुआ। प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन यहां पर आई है और यहीं से प्रयागराज के लिए आपको बता दें ट्रेन जाने वाली थी, लोग महाकुंभ के लिए जाने वाले थे। प्लेटफॉर्म नंबर 14 ये है और इसके ठीक पीछे आपको हम वो सीढ़ियां भी दिखाएंगे जहां पर ये पूरी घटना हुई है। पीछे आप देख सकते हैं जिस पर यात्री इस वक्त जा रहे हैं, यही वो सीढ़ी है जहां पर भगदड़ मची। लोगों का, चश्मदीदों का ये कहना है, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कि बार बार अनाउंसमेंट की जा रही थी, प्लेटफॉर्म बदला जा रहा था, जिसकी वजह से भगदड़ की परिस्थिति हुई। और भगदड़ की परिस्थिति होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। लगभग 1 घंटे के बाद यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उसके बाद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, कई लोग यहाँ दम तोड़ चुके थे। आपको बता दें दिल्ली के RML अस्पताल में, LNJP अस्पताल में कई जो गंभीर हालत में लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। इन सब के बीच जांच के आदेश दिए गए हैं और प्रयागराज के लिए अब 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शिवांगी, ऐसा भी समझ में आया है कि लोगों ने ऐसा कहा है कि जब ये भगदड़ मची थी वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। ये भगदड़ जो मची थी वो जहां पर जो एक ब्रिज है वहां पर हुई थी। क्या हुआ था? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बहुत गर्दी हो गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी और उसकी वजह से ये हुआ था। बिल्कुल, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए भगदड़ जहां पर मची थी, अब सीधे जी 24 तास के दर्शकों को हम वो तस्वीर भी दिखाते हैं। आगे बढ़ के सीढ़ियों पर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, सीढ़ी की ओर हम जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए अभी भी कई महिलाएं जो हैं वो इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई है। मेरे कैमरामैन विक्रम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये वही सीढ़ियां हैं जहां पर लोग फंसे हुए थे और आपको बता दें जो मिडिल एरिया है इन सीढ़ियों का, ये पूरे इलाके में स्टैम्पिड सिचुएशन थी। यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे और आपको एक एक तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ था। इसी जगह पर ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, इसको संभाले हुए लोग यहाँ पर खड़े थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा था। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये टूटा हुआ ग्रिल आपको नजर आ रहा है। इसी के सहारे बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर बहुत देर तक तड़प रहे थे, तड़प कर वो मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। और उसके बाद लीपापोती इस बात की कि यहाँ पर ऐसी घटना ही नहीं हुई। आप देखिए एक्शन बहुत दूर की बात है, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज कुछ भी नहीं किया गया। और जी मीडिया लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि 18 मौतों का जिम्मेदार कौन? शिवांगी, धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी इसलिए।